जप से हम उसको शांत कर सकते हैं। हर एक के पास, हम सभी जो एशियन लोग हैं, हमारा कोई ना कोई धर्म जरूर है। सभी के पास उनके इष्ट देव का कोई ना कोई मंत्र भी जरूर है। चाहे आप इस्लाम को फॉलो करते हो, गुरु महाराज को फॉलो करते हो, गुरु ग्रंथ साहब की उपासना करते हो, सिख धर्म के न्याय हो, या धर्म हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म हो, आर्य समाज हो, हर एक के पास उनका गुरु मंत्र जरूर है। उसके हिसाब से उस मंत्रों की उपासना होनी बहुत जरूरी है। चाहे आपको जो स्तोत्र पढ़ रहे हो, कोई सहस्त्र नाम का जाप कर रहे हो, कोई गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। चाहते जी कॉल की तरफ उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, श्रावण का महीना है, आप शिव उपासना करें। शिव के मैंने कई मंत्र आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, और कई बार लोग उस हिसाब से कई चीजें, कोई बहुत लघु मंत्र भी बताए, कि बड़े मंत्र भी बताए, लेकिन जो भी आपको इनमें से कोई भी मंत्र आपको लगे, मैंने बहुत मंत्र आपके साथ शेयर किए, जो भी मंत्र आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूँ। ये मंत्र उसलिए किया जाता है जब लोगों को बुढ़ापा तंग करता है, जब लोगों को बीमारियां तंग करती है, जब लोगों को घर की परेशानियां बहुत तंग करें, तब ये मंत्र करना का, जब लोग बुजुर्ग हो जाएं, बीमार हो, सेहत ठीक ना हो, परिवार से बहुत दुख मिले, या और भी दुनिया की तमाम परेशानियां, तब ये मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। जरूर करें, जप पे बल दें। आपका जप, आपका सांस आ जाएंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, कहा था आपसे, वो बहुत जरूरी था। वो मंत्र उन लोगों के लिए, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, या ऐसे लोग जो जिनको बुढ़ापा बहुत परेशान कर रहा है, सेहत की बहुत प्रॉब्लम है, या बच्चों की या फैमिली की बहुत प्रॉब्लम है, या घर के अंदर बहुत उत्पात मचा हुआ है, घर के अंदर कला क्लेश है, तो ये मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब मैं आपके साथ एक एक शब्द बोलूंगा, उसको उसी तरह से आपको, मंत्र है उच्चारण, हम सांस से बनाते हैं स्वर। तो मैं सांस ले रहा हूं, उनको स्वर बना रहा हूं, सांस ही बाहर आ रही है ना बोलने से। हम स्वर, सांस को कन्वर्ट करते हैं, ब्रीदिंग को कन्वर्ट करते हैं हमारे स्वरों में, जो हम लैंग्वेज के अंदर जो स्वर बोलते हैं, ABC जैसे बोलते हैं, का, खा, का, स्वरों से मंत्र बनेगा। अब उन्हीं स्वरों को मैं प्रकट करूंगा, आप उनको ध्यान से सुने। पहला शब्द है ओम। मृत्युंजय, महारुद्र, त्राहिमाम, शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे, पीड़ितम, कर्म बंधने। एक बार फिर बोलूंगा, ओम महामृत्युंजय, महारुद्र, त्राहिमाम, शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे, पीड़ितम, कर्म बंधने। ये जब एक शब्द, एक शब्द, हम इसमें बार बार महारुद्र को, महादेव को कह रहे हैं, उनको यही कह रहे हैं कि त्राहिमाम, प्रभु हम पे हमारा बहुत बुरा हाल है, यहाँ हम जमीन में धंसे हुए हैं, हमें इससे निकालो, हम तो फंसे हुए हैं, नागपाश ने डस लिया है, फंसे हुए हैं। ये जन्म मृत्यु का जो रोग चला हुआ है, इससे तो हमारा इससे तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं मिल रहा, और हमें अपनी शरणागत मिलो, हमें अपनी शरण मिलो। और जो भी हमारे जैसे जन्म होता है, मृत्यु होती है, बीमारी है, ये उसका ही जन्म मृत्यु का ही, जब हम जन्म लेंगे तो बीमार भी होंगे, अब बीमार होंगे तो फिर आगे मृत्यु भी होगी, तो ये उसी का ही साइकिल है। अब उससे हमें निकालो, हमें उससे पीड़ित हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी एक ऐसी अवस्था में है, उससे हम जकड़े हुए हैं, उस अवस्था से हमें मुक्त कीजिए। तो देवादिदेव की कृपा आप पर होगी। ये मंत्र का जाप आप सोते, जागते, उठते, बैठते, लेटे हुए भी कर सकते हैं। ये उसका बहुत बहुत जरूरी, इसका एक ऐसे ही करो। और मंत्र मैं शेयर करना चाहता हूँ
जो अपने आप में एक बहुत अचूक 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 मंत्र है। महारुद्र के ही मंत्र हैं, देवादिदेव के मंत्र हैं, क्योंकि देवादिदेव इसे कहते हैं ब्रह्मा है सृष्टि के अंदर, ये तीनों का एक निर्माण है। जगह जगह में वेदों में इनका उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मा करता है, वो निर्माण करते हैं, नारायण हमें पालने वाले हैं, महादेव संहार करने वाले हैं। अगर हम पूरी दृष्टि से देखें, देवादिदेव ही करता भी है, वो ही पालने वाले हैं, वो संहार करने वाले हैं। जो सुबह होती है उनका रूप कुछ और होता है, दोपहर होती है उनका कुछ और होता है, रात को रूप होता है उनका रूप और होता है। तो उस हिसाब पे एक ही है वो, तो उनके जो काम बदल जाते हैं। एक समय आता है तो वो कर्ता बन जाते हैं, एक समय आता है वो पालन करने वाले बन जाते हैं, और एक समय आता है तो वो हमारा संहार करते हैं, हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये है इस लाइफ साइकिल में। ये भी एक मंत्र मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, उसका जप करना बहुत 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 ये भी अपने आप में जैसे जप से शक्ति मिल जाती है, जप से बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है, जप से एक जैसे कहते हैं कि हमारी कुंडलानी जागृत हो जाती है। जब से कई ऐसे दुख होते हैं जो मन के दुख हैं, जो दिमाग के दुख हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। एक अंदरूनी ताकत मिल जाती है जिसमें हमें वो अनसिक्योरिटी नहीं रहती, उससे हम बाहर आ जाते हैं। अब उसी को एक और मंत्र की तौर से मैं बोलूंगा, वो भी अपने आप में जप करना बहुत बहुत उसका बहुत बहुत फायदा है। पहला शब्द है आऊं, दूसरा शब्द है होम, तीसरा हरिम जूम सहा परपना परिजाताय स्वाहा। आऊं होम हरिम जूम सहा परपना परिजाताय स्वाहा। इसका भी मंत्र, ये भी मृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का बहुत अचूक इसका प्रयोग है। लंबी आयु के लिए बोला गया मंत्र है, आरोग्य के लिए, हेल्थ की फिटनेस के लिए बोला गया मंत्र है। इंग्लिश में ये यहाँ कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये मंत्र का जब आप जप करें, जब भी कभी मौका मिले हफ्ते में एक बार, तो जायफल, इसे हम इंग्लिश में हम नटमैग कहते हैं, नटमैग, वो देवादिदेव शिवलिंग पे अर्पित करें तो उसका फायदा बहुत होता है। तो ये उस तरह की एक उस तरह का भी एक इसका एक साथ थोड़ा सा दान लगा हुआ है, जायफल का दान। जायफल अब महादेव को कौन देने वाला होगा, वो तो खुद ही सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, भोले भंडारी। हम तो एक श्रद्धा का एक पुष्प रख रहे हैं, शिवलिंग पे जब भी मौका मिले जायफल चढ़ा दें, तो उससे बहुत इस मंत्र का साथ में जाप करें तो भी बहुत बहुत फायदा होगा। आखिरी बार फिर बोलूंगा, ओम होम हरिम जुम सहा परपन परिजाताय स्वाहा। एक मंत्र मैं आपसे और करूंगा, ये कई मंत्रों के अंदर इसका आप अपने हम इसमें कई चीजें इकट्ठी की गई है, हाइब्रिड की गई है। इसे इसमें मामा भगवती को भी लिया गया है। इसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी अगर ये उन लोगों के लिए है जिनकी बीमारी हो या बहुत ऐसी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जो जा न रही हो, इससे बहुत परेशान हो, तो मंत्र उच्चार से हम शक्ति पैदा कर लेते हैं। या कई लोगों को कई बार मन की व्यवस्था ऐसी होती है, कई दिमागी व्यवस्था ऐसी होती है, कई बार शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है, या कई बार पारिवारिक तौर पे ऐसी बातें हो जाती है कि इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी ज्यादा अनसिक्योरिटी है, कोई उसी वजह से लोग बीमार हुए पड़े, घर के ऐसे हालात हो गए, उसी वजह से ये मंत्र भी उसके लिए अचूक कार्य करेगा। आओ शर्म हारम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। एक बार और बोलूंगा, ओम शरिम हरिम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। तो ऐसा देवादिदेव का जप करना इस श्रावण के महीने में कोई भी जप करे। कई बार अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है तो पीले फूलों से उसका अभिषेक करे। किसी का चंद्रमा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वहां पर उसको चांदी चढ़ाई जाए, चावल दूध में डाल के चढ़ाए जाए शिवलिंग के ऊपर,
मंदिर में जाके, कई बार राहु केतु से बहुत पीड़ित है तो काले और तिल मिला के पानी के अंदर शिवलिंग को अर्पित किए जाए, उसी से उनका अभिषेक किया जाए। और क्योंकि यहाँ पर बिल पत्री या कई बार बिल ऐसे मिलते नहीं है, तो उसमें जो भी फल चढ़ा सकते हैं, नारियल का रस चढ़ा सकते हैं, फ्रेश जूस चढ़ा सकते हैं, दूध और दही चढ़ा सकते हैं, पंचामृत बना के चढ़ा सकते हैं। और साथ में, लेकिन ये नहीं कि वहां चीजें चढ़ाई जाए, जप नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जप साथ में होना चाहिए, जप का साथ में होना, चाहे उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जप आपका सब कुछ प्रकट करेगा। अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते तो जल ही चढ़ाया जाए, लेकिन जप साथ में रखिए, अपने जप पे ज्यादा से ज्यादा बल दें। अब मैं और भी इसके मंत्र को शेयर करना चाहूंगा। चलते कॉलेज की तरफ उनसे बात करता हूँ। बहुत बहुत विशाल है, इन्फिनिट है, लेकिन टेलीविजन का जो साधन है वो लिमिटेड है। ओम हरिम शरिम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके होम होम फट स्वाहा। एक बार और बोलूंगा, ओम हरिम शरिम कलिम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके होम होम फट स्वाहा। इसका जाप हर रोज करें, कम से कम 24 माला करें, लेकिन मंगल चंडिके का अनुष्ठान जरूर करवाएं, कम से कम 8 बार करवाएं, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप कई बार इसके आपके लिए ये भी आपकी कुंडली के मुताबिक ये होना चाहिए कि शादी से पहले नारायण से शादी करें। नारायण से शादी करें शादी से पहले, लेकिन मंगल चंडिका का अनुष्ठान करवाएं ना का आपको नमक चमक रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, उसके बाद नारायण से शादी करें, फिर शादी करवाएं। लेकिन आपके पतिदेव की कुंडली को आपका मंगलिक अगर यूटिलाइज करेगा तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। और एक बच्चे के बारे में, महामृत्युंजय के बारे में फिर मैं, क्योंकि श्रावण का महीना है, शिव आराधना जितनी हो जाए उतनी कम है। कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, हरि ओम नमः शिवाय हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र शिव का मिले, उसको बस चटम कर जाइए, हजम कर जाइए और पूरा दिल लगा के जप कीजिए, मन लगा के जप कीजिए। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। महामृत्युंजय का अमृत संजीवनी मंत्र है, उसके कई रूप हैं, बहुत से रूप हैं। एक रूप आपके साथ मैं आप शेयर करने वाला हूँ, उस हिसाब से उनका जैसे जाप आपको करना चाहिए, तो एक बहुत आसान रूप दे रहा हूँ, कई रूप है उसके। ओम भूर ओम भुवे ओम स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात्। ओम स्वहे ओम भुवे ओम भूर ओम, ये पूरा मंत्र संपुट किया हुआ है। संपुट किए हुए को इसे पंजाबी में संपत, पूरे मंत्र को संपुट किया ओम से, शक्ति पैदा हो जाएगी। तो दिन रात जाप करें, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जाप करें। चलते हैं कॉल की तरफ, उनसे बात करें। लाल किताब के ऊपर आधारित है जो हमारा प्रोग्राम भी है, ये भृगु शास्त्र है उसके ऊपर है और लाल किताब के ऊपर है। और क्योंकि उपाय भृगु शास्त्र से भी है, उपाय लाल किताब से भी है, और दोनों को कंबाइन करके मैं आगे भी जो प्रोग्राम जो करने जा रहा हूं उसमें हम फुंग शुई वास्तु शास्त्र से लेके और भी जो ज्योतिष शास्त्र का कोई भी फील्ड हो उससे भी हम आपको उपाय निकाल के देने के देंगे। लेकिन कई बार टेलीविजन के रूल्स रेगुलेशन बहुत पौचीदे होते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं या उसमें कोई रोकथाम हो जाती है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से कई बार सारी बातें शेयर करनी मैं चाहता हूँ अभी आपसे शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत साफ है। हम चाहते हैं आपकी लाइफ उज्जवल हो, तंदुरुस्त हो, अच्छी हो, कामयाब हो, सुगंध से भरी हुई हो, खुशबू आती रहे, उससे हंसते रहे, खेलते रहे। और यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। इस श्रावण का महीना है, जप करें, सुबह करें, शाम करें, रात करें, दिन करें, 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिले जप करें। तो ये जप कभी निष्फल नहीं होता। और महादेव का जप तो हमेशा दुख दरिद्रता को मुक्ति दिलाने वाला है। दुख हो, दरिद्रता हो, उसको काट के फेंक देगा। कोई प्रकोप हो, कोई पातक लगा हुआ, कोई ग्रह प्रकोप हो, कोई शनि की 60 हो, मंगलिक हो, कुछ भी हो, काल सर्प हो,
उसको उखाड़